वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम पुलिस भर्ती और रेलवे भर्ती एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का 9वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइंस के 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और जीके एंड करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इनमें से एक भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे ही वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद हम हमारा 9वां पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मेथेन को कहा जाता है मार्स गैस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आप आंसर जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो था लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 9वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आप जानते हैं हमारे रक्त का रंग होता है लाल, और ये लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग होता है लाल। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अब इसमें 120 mmHg होता है सिस्टोलिक और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक। तो ये भी आपको याद रखना है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और अगर आपसे सिंपल ये पूछ ले कि स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तब आप 120/80 mmHg पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो O होता है यूनिवर्सल डोनर। आप जानते हैं रक्त समूह के 4 वर्ग होते हैं, A, B, AB और O, जिसमें से O सर्वदाता होता है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो ये AB होता है। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, AB में एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, और O में एंटीजन नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। AB में एंटीबॉडीज नहीं होती, O में एंटीजन नहीं होता है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर किसमें पाया गया था? सबसे पहले किसमें खोजा गया था? बंदर में। तो RH फैक्टर का संबंध किससे है? बंदर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 के अप्रॉक्स। अब 7.4 है तो क्या हो गया? क्षारीय। मैंने आपको बताया था 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से अगर आप बाईं तरफ जाएंगे तो अम्ल, और 7 से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो क्षार। बाईं तरफ एसिड और दाईं तरफ बेस। 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेस, और 7 पे होता है न्यूट्रल। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का प्रमुख कार्य क्या है? RBC और WBC ये दो कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये होता है WBC का कार्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि WBC का कार्य क्या होता है, या श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? यानी कि RBC लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ये तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ पे बनती हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितना? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न। आप जानते हैं पाचन मुख से स्टार्ट होता है और बड़ी आंत में जाके खत्म होता है। तो सबसे ज्यादा भाग कहां पे संपन्न होता है पाचन का? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? वृक्क से। किससे? वृक्क से संबंधित होती है डायलिसिस की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? तो वृक्क से प्रति मिनट औसत 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। कितना? 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें पूरे दिन के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आज हमने ये वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देख लीजिए। आप मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट जरूर बना लीजिए। अगर आप अपनी मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज का ये वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दूध के पाचन में रेनिन सहायक होता है और प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों एक साथ लिख दिए हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की? पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है इस्कीमिया। ऑप्शन में इस्कीमिया लिखा होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो ये तो आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश किस रंग का होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कौन से रंग का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा सहायक होता है या क्रियाशील होता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? ये बहुत पूछा जाता है, विटामिन क्या है? विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन विटामिन का नहीं छोड़ेंगे क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए विटामिन क्या है? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन का आविष्कार किया था। और विटामिन से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र
पाए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। तो ये था आज का हमारा साइंस का 9वां पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। आप हमारी इस वीडियो की और हमारी सभी पुरानी वीडियोस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।